अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है मैं अपने अम्मी के घर से शुरू कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं कि अपने मतलब वो नए वाले घर के अंदर ही मैं अपना व्लॉग्स वगैरह बना रही होती हूँ। जो मेरा आजकल का रूटीन चल रहा है, बड़ा बिजी रूटीन चल रहा है शिफ्टिंग वगैरह के हवाले से। तो खैर आज मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे दरअसल घर में ही थोड़े से काम थे इस तरह के मुझे जाना था मार्केट अम्मी के साथ विज़िट पे ज़रा। और दूसरा ये कि आज अम्मी को भी ज़रा काम थे अपने नए वाले घर के। और अम्मी कहाँ से फल बना कर गई थी, कौन कौन खाता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। और अम्मी साथ साथ मुझे बोल के गई थी कि आज की जो रात की रोटियां ना वो तुम बना लेना, क्योंकि तो काफ़ी दिनों बाद मैं रोटियां बना रही थी। तो मेरा सबसे पहला विश तो यही था कि गोल रोटी बने और अच्छी रोटी बने, क्योंकि आई थिंक मेरे हाथ की रोटी जो है ना, आई थिंक पहली दफ़ा ही खाएंगे ये लोग। काफ़ी दिनों बाद बना रही थी रोटी। और यहाँ का बेलन ना बड़ा छोटा मतलब है, और मेरे जो घर का जो बेलन था ना वो काफ़ी बड़ा है। तो छोटा सा बेलन है ना, मेरे हाथ में भी सही से नहीं आ रहा था, लेकिन इट्स ओके, बन गई अच्छी रोटी। और यहाँ पे गोल मटोल रोटी बनाई। इसके बाद तवा गरम करने के लिए यहाँ पे मैंने पहले ही रख दिया था। कासी फल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था उसका। सबको ना अपने अपने सामान की अपनी अपनी चीज़ों की आदत होती है। मतलब अभी मैंने आपको बताया ना कि मेरे घर में बड़ा बेलन था, मैं उससे रोटियाँ पराठे बनाती थी, तो मुझे बड़ा ईजी रहता था। अब अम्मी के घर में जो इनको इन चीज़ों की आदत है, तो इनको मतलब पता है हर चीज़ का कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, क्या है क्या नहीं है। खैर यहाँ पर जो है ना मैं रोटियां बना रही थी और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। इब्राहिम जो है ना वो अम्मी के साथ ही चला गया था, और तो फिर इसलिए मुझे इजी भी हो गया था कि चलो ठीक है इब्राहिम गया हुआ है। अब इब्राहिम जब कहीं बाहर चले जाता है, या अपने पापा के साथ चले जाता है, या अम्मी को कहीं ले जाती हैं, या पापा कहीं ले जाती हैं, या तहसीन कहीं ले जाता है, तो फिर मैं सोच रही होती हूँ कि अब मुझे क्या काम करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि आप लोगों के घर में टोटल कितनी रोटियां बनती हैं और कौन बनाता है। क्योंकि रोटियां बनाने का जो काम होता है ना, उसमें ये होता है कि गर्मी बड़ी लग रही होती है। घर में भी काम वाम चल रहे हैं उस घर में भी, लेकिन आप लोगों को मैं दिखाऊंगी वो भी क्या है क्या नहीं है। अभी आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो के अंदर दिखाया था कि बर्तन आ चुके हैं, लेकिन अब उन बर्तनों को सेट करने जाना है। और मुझे उन कामों में बड़ी सुस्ती आ रही है, क्योंकि कांच के बर्तन और सबको साफ़ वाफ करके अच्छे तरीके से ना सारा क्लीन करके अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज़ करना है। तो देखें एक दो दिन में जाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी बताऊंगी जो भी है। तो ये है, इसलिए अभी थोड़ा सा काम जो है ना अभी वहाँ पे मैंने स्टॉप ही करा दिया था कि अभी फ़िलहाल बर्तन सेट हो जाएं, उसके बाद जो है ना फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर ना रोटियाँ वगैरह बनाने के बाद तो भाई मेरी हालत ऐसी हो रही थी, मतलब पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि लाइट भी गई हुई थी ना, तो उसमें मैंने रोटियां बनाई थी। तो यहाँ पर ना फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो बाहर भी कहीं जाना है मुझे, और कहीं जाना भी नहीं होता, तो इंसान को ये होता है कि मुँह हाथ धो के फ्रेश तो हो ही जाए। तो खैर इसके बाद कुछ कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद यहाँ पर मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ नीला फेस वॉश से। और इससे यार आपकी ना स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी हो जाती है, दाग धब्बे हट जाते हैं। मेरा एक पता नहीं कहाँ से ये पिंपल निकल गया था, तो खैर उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि इतनी इतनी सी बातें तो हो ही जाती हैं स्किन पर। छोटी छोटी बातें। तो यहाँ पर देखिए मैंने फेस वॉश किया है जस्ट, और देखिए यहाँ पे ना कोई फ़िल्टर लगा हुआ है, ना ही मैंने अपने फेस पे कोई क्रीम लगाई है। ऐसा ग्लो आता है, जस्ट मैंने लिप ग्लोज लगाया है, वो भी डार्क पिंक कलर का। तो यहाँ पर ऐसा ग्लो आ रहा था जैसे मैंने कोई क्रीम या कोई सीरम या इस तरह की कोई चीज़ लगाई हुई है, लेकिन फेस वॉश का ही ये सारा कमाल था। माशाल्लाह से स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई थी। यहाँ पे कोई भी क्रीम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे देखिए एक पिंपल निकल चुका है। इसके बाद मैं एक सीरम वगैरह लगा के बिल्कुल रेडी हो जाऊँगी, और कोई क्रीम वगैरह नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पर ये नीला फेस वॉश आपको मिल जाएगा चिल्तन प्योर के पेज से। ऑर्डर कर सकते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे देती हूँ। बाकी जो है ना अगर आपको डिस्काउंट चाहिए हो तो 10 नंबर लिख के ऑर्डर करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे बस मैंने फेस वॉश किया और एक सीरम लगाया। वो कौन सा सीरम था अगर पूछेंगे तो बताऊँगी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और अब मैं बाहर जा रही हूँ। किधर जा रही हूँ, मुझे मार्केट जाना था फर्नीचर देखने के लिए। यहाँ पे इब्राहिम को देखे माशाल्लाह कैसे बैठा हुआ है फिक्स होके। मैं चलो शुक्र कर रहा होगा मुझको भी सीट मिली। तो अम्मी और मैं जो है ना शाम के टाइम पे निकल गए थे बाहर, क्योंकि हमें थोड़ा सा एक और काम था। और उसके बाद सेकंड काम मुझे ये था कि अपने घर के लिए नया कोई फर्नीचर इस तरह की कोई चीज़ देखने जा रही थी मैं। माशाल्लाह से घर में 3 कमरे हैं, तो 3 कमरे के अंदर तकरीबन मैं एक रूम जो है ना इब्राहिम का बनाना चाहती हूँ, और उसको ना इब्राहिम के हिसाब से अच्छे से डेकोर करना चाहती हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी यूँ सीन था कि भाई कुछ लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि इब्राहिम का जो रूम सेट करो ना, तो उसके अंदर जो है वो कार वाला फर्नीचर लेना या इस तरह का फर्नीचर लेना। नहीं भाई, बच्चे बड़े होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो मतलब वो मुझे ना थोड़े से छिछोरा टाइप के लगते हैं, ये कार वाला फर्नीचर हो गया या
कार्टून्स वाले फर्नीचर हो गए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, बड़ा बैठे छोटा बैठे बस नॉर्मल होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। यहाँ पे हम लोग फर्नीचर देखने आए थे, ये बड़ा हसीन लग रहा था। इसकी ड्रेसिंग तो देखें, दूर से मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ड्रेसिंग गिर रही है क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं इसका डिज़ाइन है, स्टाइल है भाई, ये तुर्किश फर्नीचर है। और इसकी प्राइस पता है कितने थे? 5 लाख का फर्नीचर था ये। मैंने बोला माय गॉड, यहाँ तो भाई बड़े आसमान छू रहे हैं चीज़ें भाई। तो मैंने बोला इब्राहिम का शादी थोड़ी हो रही है, इब्राहिम के रूम के हिसाब से फ़र्नीचर देखना था। खैर मुझे तो बस एक बेड सेट चाहिए था। अलमारी थी जो है, अलमारी जो थी ना वो तो आ गई थी, बाकी बस मुझे बेड सेट चाहिए था। तो मैं यहाँ पर इनसे आइडिया लेने आई थी कि अगर हम अलहदा से बेड बनाते हैं या हम फुल फर्नीचर लेते हैं तो उसमें क्या फ़र्क आता है और कैसा। ये ग्रे वाला मुझे बहुत हसीन लगा था, वाकई में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और अम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। इवन कि अम्मी कहने लगी कि यार ये अपने नए वाले घर के लिए ले लेती हूँ मैं। मैंने बोला अम्मी एक काम करते हैं, दोनों अपने अपने घरों के लिए कोई अच्छी चीज़ें पसंद करते हैं, क्योंकि मार्केट आओ ना तो कुछ चीज़ें पसंद आने लग जाती हैं। खैर ये भी तकरीबन यार काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था मेरे बजट के हिसाब से। मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव और इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी। जैसे पूरा माशाल्लाह से ये तो पूरा जहेज़ का फर्नीचर लग रहा है, या नई नवेली दुल्हन का फर्नीचर लग रहा है। मुझे तो इतने इब्राहिम के हिसाब से एक छोटा बेड चाहिए था। छोटा बेड इतना भी नहीं कि सिंगल बेड हो, या मुझे नॉर्मल बेड चाहिए था, जैसे ये बेड होनी चाहिए घर में ना इब्राहिम के रूम के हिसाब से। लेकिन वही बात है, मार्केट आओ ना तो यार इंसान का ना दिमाग घूमने लग जाता है। इंसान को चीज़ें बहुत पसंद आ रही होती हैं, मैं सच बताऊं, लेकिन जब प्राइस पूछो ना और जब 4-4 5-5 लाख इस तरह से मुंह खोल के बोल देते दुकानदार, ज़ाहिर है उनकी चीज़ है यार, वो चीज़ देखने में लग भी रही है कि वो महंगी है, ज़ाहिर है क्वालिटी है। तो लेकिन फिर भी मैंने बोला नहीं यार, इतना ज़्यादा तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। माशाल्लाह से मतलब छोटा सा बेबी के लिए चाहिए। अब आप लोग बोलोगे सिंगल बेड ले लो, सिंगल बेड तो मेरे पास अपना भी है, लेकिन मैंने बोला नहीं, थोड़ा सा बड़ा बेड होना चाहिए। सिंगल बेड कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाता है। सिंगल बेड मैंने अपनी शादी से पहले भी काफ़ी टाइम तक यूज़ करती आई हूँ। यहाँ पर ना सिंधी झूला मिल गया भाई मुझे। अच्छा मुझे ना कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि अंबर अपने लाउंज में ना सिंधी झूला रखो। सिंधी झूला मुझे लगता बहुत प्यारा है ये, लेकिन यार ये स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है। खैर मेरी कभी ये चाहत नहीं हुई कि मैं सिंधी झूला अपने घर में लगाऊं, या मेरा इतना बड़ा घर हो तो मैं सिंधी झूला रखूं। नहीं, मुझे पर्सनली पूछो तो इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। बस ये है कि हाँ दुकानों पे जाते हैं तो एक्साइटेड होके बैठते ज़रूर हैं। इसको एक दफ़ा इंजॉय कर लो बस। अब सिंधी झूला जो होता है ना, सिंधियों के घर होते हैं बड़े बड़े होते हैं, 500 गज हो गए, 1000 गज हो गए, ये बड़े बड़े घर, बड़े बड़े लाउंज जो होते हैं ना उनके अंदर झूले रखे हुए हों तो अच्छा भी लगे। अब इतनी स्पेस नहीं है और झूला अगर रख दिया जाए तो फिर इसको झूलने की भी कहाँ इतना वो मिलेगी स्पेस, एक बात है। तो खैर मुझे लग बड़ा अच्छा रहा था ये। अच्छा मेरी शादी के दौरान भी मेरे पापा ने मुझे कहा था कि अंबर सिंधी झूला लेना है तो ले लो। मतलब वहाँ पे मैं गई ना तो झूले सिंधी झूले में बैठ गई थी फ़ौरन, जब सोफ़े लेने गई तो पापा ने कहा था ये लेना है तो ये ले लो भले। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो सोफ़े ही लूँगी, मुझे सिंधी झूला नहीं चाहिए, वही कहाँ रुकूँगी। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग आ गए थे बिरयानी खाने के लिए। हमें चलते चलते भूख लगने लग गई थी भाई। कासी फल तो हम लोगों ने शाम में खा ही लिया था दोपहर में। अब रात की जो है ना हमें भूख लग रही थी तो हमें सोचा कि चलो डिनर यहीं कर लेते हैं, बाकी देखते हैं अल्लाह मालिक है। तो उसके बाद हम लोग अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम कर नहीं सके क्योंकि फिर मार्केट वगैरह बंद होने लग गई थी इसलिए। लेकिन सच बताऊँ तो आप लोगों को जिस शॉप की मैंने वीडियो दिखाई ना, मुझे तो उसी शॉप के ना फर्नीचर गिरे वाले पे तो दिल आ गया था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, मुझे भी और अम्मी को भी। मतलब मेरा ये था कि अगर मतलब मैं नहीं तो फिर अम्मी ले लेंगी इसको। और मतलब मैं तो अपना बना कर ही गई हुई थी माइंड कि मुझे फ़र्नीचर अपने घर का एक रूम मुझे सेट करना है। मेरा फ़र्नीचर तो माशाल्लाह से शादी का है ही, नया का नया रखा हुआ है। तो मैं सोची थी कि बराबर वाले रूम के लिए भी एक फ़र्नीचर ले ही लेते हैं। लेकिन अभी वहाँ पर एक और ये मसला है कि मैं अपने ना रूम में एसी नहीं लगा पा रही। क्यों? क्योंकि जो मतलब आप समझें कि जो डक निकली हुई ना, उस डक में इतनी स्पेस नहीं है कि एसी का आउटर लगेगा ना तो उसकी हीट कहाँ जाएगी। तो इसलिए मुझे इब्राहिम के पापा बोल रहे हैं कि अंबर एसी जो है ना ड्राइंग रूम में लगवा लो, और जो है आउटर फिर बाहर की तरफ लग जाएगा। तो अब देखें क्या होता है, क्योंकि मतलब एक बेडरूम जो होता है उसमें ही एसी मुझे लगता है ज़्यादा काम आ रहा होता है कि बंदा टीवी देख रहा है, सो रहा है, आराम करते वक्त एसी ऑन कर लेता है। लेकिन अगर मैं ड्राइंग रूम में रख लूँगी तो फिर यही बात है ना कि फिर फ़ायदा क्या होगा। तो थोड़ा सा अभी इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज हुए हैं मतलब इन बातों को लेकर ना।
लेकिन देखें अल्लाह मालिक है और क्या होता है देखते हैं, जो भी होता है आप लोगों को बताएंगे, दिखाएंगे। यहाँ पे अम्मी और मैं बिरयानी खाने आए थे और बड़ा मज़ा आया। उसके बाद जो है चलते चलते कुछ दुकानें विज़िट करी, कुछ समझ में आया और कुछ समझ में नहीं आया। हम लोगों ने बोला कि यार चलो घर जाके डिस्कस करेंगे, और वीडियोस वगैरह थोड़ी सी पिक्चर्स मैंने ले ली थी कि मैं तेज़ को दिखाऊंगी और उससे जाकर पूछूंगी यार क्या अच्छा लग रहा है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यार प्राइस और बजट वगैरह हर चीज़ ही देखनी पड़ती है, सच बताऊँ तो इसलिए फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो घर जाने के बाद मशवरा वगैरह किया, सब कुछ दिखाया, लेकिन कुछ मशवरे मुझे अलग तरीके के मिले और वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं बहुत जल्दी दिखाऊंगी। और मुझे वो ही मुनासिब लगा कि यार वाकई में इतना ज़्यादा हाई बजट का फुल फर्नीचर लेने की क्या ही ज़रूरत है। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, सब ने मिलकर बात करी। तो अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे का है और मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही थी दरअसल अम्मी पापा के न्यू वाले घर में। दरअसल वहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले कुरान खानी हुई थी ना, आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा। तो अब ज़ाहिर है सारे मेहमानों को घर दिखाने में लगे, फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे। तो हम लोग वहाँ पे तकरीबन तकरीबन सामान भूल गए, मतलब छोड़ कर ही आ गए थे। कैसा सामान, मतलब वहाँ पे गाँव तक की दरी वगैरह सारी सारी वैसी की वैसी बिछी हुई थी। तो अम्मी ने कहा कि चलो आज चलते हैं, वो जो है ना घर समेट कर आते हैं, वहाँ पे क्या है क्या क्या नहीं है। तो मतलब कुछ कांच के बर्तन वगैरह जो निकाले थे, या जिसमें हम लोग पानी वानी पी रहे थे, जो इस्तेमाल हो रही थी, या दरी वगैरह बिछी हुई थी, चादरें बिछी हुई थी, तो आज हम लोग वो समेटने जा रहे थे। तो अम्मी और मुझे जाना था, और यहाँ पे कुछ लड़के भी आए हुए थे, फैक्ट्री के सिलेंडर वगैरह भरवाने के लिए गए हुए थे। उसके बाद जो है ना फिर सबसे पहले तो पापा मुझे छोड़कर आए, फिर उसके थोड़ी देर बाद जो है ना फिर अम्मी को भी लेकर आ गए थे। इब्राहिम को मैंने भेज दिया था उनके बाबा के साथ, तो वो गए हुए थे। इब्राहिम तकरीबन 2-3 घंटे से पहले नहीं आने वाले थे। तो अभी फ़िलहाल जो है मैंने उसको अच्छे से खिला पिला के भेज दिया था कि रिलैक्स होके अब मैं जा रही थी अम्मी के घर पे। और इसके बाद जो है ना तकरीबन आप समझें कि पापा ने मुझे छोड़ा है, और तो काफ़ी देर तक तो मैं घर में ऐसे ही घूमती रही, मतलब अम्मी वाले पोर्शन में ही मैं ऐसे ही घूमती रही, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे ही अभी पंखे वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं, बैठने वगैरह का भी अभी अम्मी के ही पोर्शन में सारा है ना। तो अम्मी के पोर्शन में ही घूमती रही, वहाँ पे बैल्कनी में खड़ी हो गई थी, कुछ हवाएं वगैरह खाती रही, क्योंकि ज़ाहिर है अम्मी आती तो फिर वही हम मिलकर करते ना काम, ज़ाहिर है पता चलता है कि कौन सी चीज़ लेकर जानी, कौन सी लेकर यहाँ पे रखनी है। अच्छा, अम्मी ने कुछ सामान जो है ना अपना यहाँ पर अभी आधा अधूरा कुछ भेज दिया है, लाइक मतलब ड्राइंग रूम की वो जो थी ना कॉर्नर था, तो उसे वो भेजा ना, तो उसके अंदर ही हमारे तीनों के सिल्वर बटन थे। अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई, आप समझें कि ये सिल्वर बटन आप लोगों का भी है, मेरा भी है, आप लोगों की वजह से ही ये सिल्वर बटन है। तो खैर मैं बस यही बोलूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं जब भी इन सिल्वर बटन्स को इस तरह से देखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप लोगों का मैं दोबारा से शुक्रिया कहना चाहूँगी। यहाँ पर ये तीनों एक साथ रखे हुए थे अम्मी किचन में, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। देखा जाए तो ये बहुत अच्छा मतलब हमारी अचीवमेंट है। दूसरा ये कि आप लोगों की वजह से ये। तीसरी बात ये कि मतलब मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मतलब अम्मी मुझे कहने लगी कि अंबर हम अपना सिल्वर बटन जो है ना अपने घर पे लगा लेना, लाउंज में जो है वहाँ पे अच्छा लगेगा, नज़र भी आएगा, नज़रों के सामने रहेगा। मैंने कहा नहीं अम्मी, ये तीनों सिल्वर बटन जब एक साथ होते हैं ना तो ये तब अच्छे लगते हैं, तो ये अपने घर में ही लगा लेना किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ये सबको नज़र भी आए और अच्छे भी लगे। माशाल्लाह से यहाँ पे मैं अभी अकेली थी और मुझे कोई डर वगैरह नहीं लग रहा था। मगरिब की अज़ानें हुई, उसके बाद मैंने अम्मी के नए वाले घर में ही यहाँ पर नमाज़ अदा करी है। अम्मी थोड़ी देर में आ गई थी। उसके बाद जो है ना बस मैंने अम्मी को यही कहा कि अम्मी तीनों सिल्वर बटन जो है ना अपने साथ रखी, तीनों अच्छे लगते हैं मुझे एक साथ। मैं अकेला मैं लेके चली जाऊँगी वो अच्छा नहीं लगेगा मुझे कि अकेला जो है ना सिल्वर बटन लटका हुआ है एक जगह पे। तीनों अच्छे लगते हैं कि हाँ चलो कुछ अचीव किया है। तो बस इतनी बात हो रही थी, बाकी फिर उसके बाद अम्मी आ गई थी। उसके बाद जो है कुरान खानी में जो भी बखेरा हुआ था ना लाउंज में अम्मी के घर के, तो फिर हम लोगों ने वो थोड़ा सा बहुत समेटा, और उसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी, और घर आने के बाद अब मैं कहीं और बाहर जा रही हूँ। मतलब मेरा पूरा दिन ही इस तरह से भाई आजकल जो है ना ऐसे ही गुजर रहा होता है, कभी कहीं तो कभी कहीं तो कभी कहीं। अभी फ़िलहाल मैं कहाँ जा रही हूँ, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं वहाँ पर जा रही थी अपने बर्तन वगैरह देखने के लिए कि यार लड़कों ने जो है ना बर्तनों को किस तरह से क्या क्या बखेरा हुआ है। तो फ़िलहाल वो देखने जा रही थी, अब उनको भी समेटेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। वो भी आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बस अब दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से काफ़ी सारे घरों में ना सोलर लगाए हुए हैं। सोलर इस वजह से लगाए हुए हैं
क्योंकि देखें 24 घंटे जब लाइट आती है ना तो फिर आपके बिल भी तगड़े आने हैं, बहुत अच्छे खासी आपके बिल आने हैं। तो इस वजह से सोलर लगा लेना चाहिए ताकि आपके बिल जो है ना कम से कम दिन में तो आपका जो है ना मीटर बंद हो। तो फ़िलहाल अभी हम भी अपने सोलर का देखते हैं कि हमें क्या करना है और लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे भाई आहिस्ता आहिस्ता। जो भी कुछ है सब कुछ ही शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर देखें बर्तन भाई किचन का ये हाल हुआ हुआ है, तो इसको बहुत जल्दी समेटने की कोशिश करेंगे। बस ये है, आप लोग दुआ में याद रखें, अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे। मैं तो पहली दफ़ा ही अपना घर शिफ्ट किया है, वाकई में बहुत दिन लग गए, आप लोगों के सामने ही है जो भी है। तो आज के ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।